आप लोग हमेशा से कंप्लेन करते थे ना कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए, तो लो हो गया। 2026 में सीबीएसई ने अपना करिकुलम पूरी तरह से बदल दिया है। अब ये जो 26-27 का एकेडमिक सेशन होगा ना, वो आपके लिए बहुत ही अलग होने वाला है और कह सकते हैं बहुत ही रिवॉल्यूशनरी होने वाला है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बड़े बदलाव जो सीबीएसई ने अपने करिकुलम में किए हैं, जो 9 से लेकर 12 तक के हर एक बच्चे के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चेंज, सीबीएसई ने ड्यूअल एग्जाम इंट्रोड्यूस किया। मतलब अब आपके बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार होंगे। यस, फरवरी में जो कॉमन एग्जाम होता है सबका, वो तो होगा ही, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी एक आध सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट का पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो आपको एक और मौका दिया जाएगा अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का। मई में आपका सेकंड एग्जाम होगा। आप किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम वापस दे सकते हैं और उनके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और दोनों एग्जाम में जो आपके बेस्ट मार्क्स होंगे वो ही आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड में आएंगे। तो अगर एक बार आपका पेपर बिगड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर में आप उसको कभी सुधार ही नहीं पाओगे। आपको एक और मौका दिया जाएगा अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का, और वो इम्प्रूव्ड मार्क्स ही आपके रिपोर्ट कार्ड में आएंगे। देखो, इसका सीधा सीधा मोटिव है आपके स्ट्रेस को कम करना। बिकॉज बहुत सी बार आप पढ़ाई तो पूरी करके जाते हो, लेकिन फिर भी कुछ रीजन से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो आपके पास सेकंड चांस है अच्छा स्कोर करने का। दूसरा नया रूल जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ओपन बुक एग्जाम का रूल। यस, आप एग्जाम हॉल में बुक्स को, नोट्स को लेके जा सकते हो। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, लेकिन उतना अच्छा शायद ये होगा नहीं, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम तो होगा, लेकिन फिर जो पेपर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, वो घुमा फिरा के आएगा, वो डायरेक्टली बुक से नहीं आएगा, वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। आपके पास भले ही बुक में थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी कहाँ अप्लाई हो रही है, उस कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज किया जा रहा है, उसके बेस्ड पर आपका क्वेश्चन आएगा। मतलब सीधा सा लॉजिक है कि रट्टाफिकेशन को दूर करना है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग को लाना है। तीसरा रूल जो इंट्रोड्यूस किया है, एडवांस्ड लेवल पेपर इन मैथ्स एंड साइंस। देखो, अभी तक क्या हो रहा था ना कि आप 9th में मैथ्स में बेसिक और स्टैंडर्ड ऑप्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब स्टैंडर्ड तो सबके लिए होगा, बट अगर आपको लग रहा है कि आप मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छे हो, आपको फ्यूचर मैथ्स और साइंस में ही बनाना है, तो आप एक एडवांस्ड लेवल का पेपर दे सकते हो। 25 मार्क्स का पेपर होगा 1 घंटे का, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो हॉट्स होंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर होंगे। अगर इस पेपर में आप 50% मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो ना, तो आपके रिपोर्ट कार्ड में बड़ा ही प्राउडली लिखा होगा कि एडवांस्ड लेवल एग्जाम क्लियर्ड सक्सेसफुली। और अगर आप नहीं भी क्लियर कर पा रहे हो, तो उसका आपके परसेंटेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एडवांस लेवल जो है वो आपके रिपोर्ट कार्ड को अपग्रेड कर देगा। वो ये शो करेगा कि आप साइंस और मैथ्स में कितने अच्छे हो। चौथा बड़ा बदलाव जो सीबीएसई ने किया है कि अब आपका जो पेपर आएगा ना, उसमें 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। मतलब 50% क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे। अभी तक तो क्या हो रहा था ना, सीधा सीधा बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते थे, तो वो थोड़ा इजी प्रोसेस हो रहा था और वो रट्टाफिकेशन वाली लर्निंग को बहुत ज्यादा एनकरेज कर रहा था। तो अब सीबीएसई की पूरी कोशिश यही है कि आपकी जो लर्निंग है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो, एप्लीकेशन पे बेस्ड हो, ना ही आप थ्योरी रट रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि उसका रियल लाइफ में या दुनिया में यूज कहाँ हो रहा है। तो अब आपका जो 50% पेपर होगा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, क्रिटिकल थिंकिंग पे होगा। तो अब आपको पढ़ाई करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको लॉजिक को समझना है, आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और पांचवा बड़ा बदलाव, सीबीएसई ने एआई एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया है। 2027-28 से 9 से 12 तक में कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो, वी ऑल नो दैट वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एआई, और अब हम स्कूल्स में एआई नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे बदलाव सीबीएसई ने किए हैं, जैसे 3 लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया। अभी तक हम हिंदी या इंग्लिश पढ़ रहे थे या संस्कृत पढ़ रहे थे, अब आपको कोई तीसरी लैंग्वेज और लेनी होगी और तीनों का एग्जाम होगा, लेकिन ये 6th स्टैंडर्ड से अप्लाई होगा। अभी आप 9, 10, 11, 12 में हो, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स भी अपग्रेड हुई है, कुछ रिलेटेड चीजें ऐड हुई है, कुछ डिलीट हुआ है, तो अब आप नई बुक्स को प्रेफर करना पढ़ाई करने के लिए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा रूल अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।